हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रहा है द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय बुक कीपर शो अ डिफरेंस ऑफ ₹1006 which was placed a newly opened suspense account and carry forward to the next year when the following error was discovered। इसके बाद आपको कुछ जर्नल एंट्रीज गिवन है। यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको कि इसमें इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है, तो हर जनरल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाएगा। आपको एक अकाउंट को डेबिट करना होगा तो दूसरे अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट से या तो क्रेडिट करना होगा या फिर डेबिट करना होगा। कब सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है ये हम कब सीखेंगे, ये हम जब मैं आपको जनरल एंट्री कराऊंगा ये हम तब समझेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस बता रखा है 1006 का, इसको आप याद रखिएगा कि ये आपको जो गिवन है ये आपको डेबिट बैलेंस गिवन है। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है कि ट्रायल बैलेंस में जब बैलेंस डेबिट और क्रेडिट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टैली नहीं हो रहा होगा तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है 1006 का। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं अपने पूरी पूरी ट्रांजैक्शन को जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले फॉर्मेट इस तरीके का होगा, सेम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा। क्वेश्चन हमें कह रहा है गुड परचेज फॉर 99 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर एज 990। अब देखिएगा गुड परचेज किए थे 99 रुपीज के, जिसको क्या किया गया, क्रेडिट कर दिया गया सप्लायर के अकाउंट में 990 रुपीज से। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया गया, करना चाहिए था 99 रुपीज से, कर दिया गया 990 रुपीज से। अब जब ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया गया था, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही किया गया, ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया गया, तो अब आपको जो ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया गया था ना, तो आपको उसको डेबिट करना होगा। मतलब कि अब आपको सप्लायर अकाउंट को डेबिट करना होगा। जब सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में जो डिफरेंस अमाउंट है ना वो डिफरेंस अमाउंट मेंशन कीजिएगा। अगर डिफरेंस अमाउंट होगा 891 रुपीज, क्योंकि 99 रुपीज करने चाहिए थे, 990 कर दिए तो 990 में से 99 रुपीज माइनस कीजिएगा और वो अमाउंट आपको मेंशन करना है। इसके बाद इसकी नरेशन लिखनी है, गुड परचेज ऑफ ₹99 ऑन क्रेडिट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट एज ₹990। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है 75 रुपीज रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर वाज ड्यूली एंटर इन हिज अकाउंट्स बट इट वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो 75 रुपीज जो थे डिस्काउंट, 75 रुपीज एज डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर, 75 रुपीज का डिस्काउंट मिला था क्रेडिटर से, जिसको क्या हुआ कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसे डिस्काउंट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट ही होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे भूल ही गए थे हम उसको रिकॉर्ड करना, तो हम उसे क्रेडिट ही करेंगे। जब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, और 75 डेबिट साइड आएगा, 75 अमाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। अमाउंट नरेशन आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बना है, सेल्स ऑफ फर्नीचर फॉर ₹1400 हैड बीन एंटर इन द सेल्स बुक। देखिए सेल हुई है, फर्नीचर को बेचा गया है, और जो सेल हुई है वो जो फर्नीचर को बेचे पैसा आया है उसे सेल्स बुक में शो कर दिया गया गलती से। तो इसकी एंट्री जो होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। गलती क्या कर दी गई, गलती कर दी गई कि वो सेल्स बुक में मेंशन कर दिया गया। क्यों मेंशन कर दिया गया, सेल्स बुक में मेंशन कर दिया गया, और सेल्स बुक हमारा क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया गया, जबकि करना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब यहाँ पे इसको सही कैसे करेंगे, अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, बिना बात पे क्रेडिट कर दिया गया, तो उसका फिर से आप डेबिट करेंगे तभी तो सही होगा। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, और टू फर्नीचर अकाउंट को किया जाना चाहिए था, उसको किया नहीं गया था क्रेडिट, तो टू फर्नीचर अकाउंट लिखेगा। इस ट्रांजेक्शन को दोबारा समझाता हूँ। देखिए करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कर दी गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट पे बिना बात पे क्रेडिट कर दिया गया, जिसको डेबिट करना होगा आपको, और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट को, उसको क्रेडिट किया नहीं गया, तो टू फर्नीचर अकाउंट आपको मेंशन करना होगा। 1400 रुपीज डेबिट साइड और 1400 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन करने होंगे आपको। इसके बाद इसकी नरेशन होगी, सेल्स ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। नेक्स्ट हमें गिवन है 900 ड्यू फ्रॉम कस्टमर वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर। तो 900 ड्यू थे जिसको भूल गए अकाउंट में रिकॉर्ड करना, उस लेटर के अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही हम भूल गए। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे हम एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गया, और डेटर हमारे डेबिट होते हैं, सन्ड्री डेटर डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे डेबिट ही होंगे, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 900 डेबिट साइड आएगा, 900 क्रेडिट साइड आएगा। और यहाँ पे नरेशन आप लिखेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 3000 रिटर्न बाय अ कस्टमर वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज
मेड इन दी बॉक्स। यहाँ पे बता रखा है कि कोई एंट्री नहीं पास की गई, 3000 रुपीज कस्टमर ने हमें आके रिटर्न कर दिए, तो सेल्स रिटर्न हो गए। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है और डेबिट ही किया जाएगा क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कस्टमर अकाउंट। यहाँ पे कस्टमर अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि जिस कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं तो ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो इसलिए आपको एंट्री करनी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अमाउंट इक्वल में 3000 डेबिट साइड आएगा, 3000 ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर वर टेकन इनटू स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें 355 एंट्री द सेल्स रिटर्न बुक हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। अब देखिए यहाँ पे हमने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 355 रुपीज, जो कि करना ही नहीं चाहिए था। अब आपको इसको सही करना है, तो जब डेबिट कर दिया गया आपको फिर से तो क्रेडिट करना होगा। जब कस्टमर के अकाउंट फिर से क्रेडिट होगा इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट 355 नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो 710 रुपीज आएगा, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अब यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी है, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज हर अकाउंट। तो इस तरीके से हमने क्या वो करा कि इस तरीके से हमने रेक्टिफाई एंट्री कर लिया है। अब हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा इसको समझिएगा। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके का होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। अब पहले हमें जनरल एंट्री जो हमने रेक्टिफाई एंट्री करी है इसको आपको ध्यान में रखना है, और खासकर उन ट्रांजेक्शन को, उन जनरल एंट्री को, उन रेक्टिफाई एंट्री को ध्यान में रखना है जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट मेंशन किया आपने। तो पहले में आपने मेंशन किया है टू सस्पेंस अकाउंट, और देखिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा, बस सप्लायर अकाउंट को आप डेबिट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। उससे भी पहले मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको डिफरेंस गिवन है एज पर द ट्रेल बैलेंस, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट को जो टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया था, ट्रेल बैलेंस को टैली करने के लिए जो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया था डेबिट साइड में, वो अमाउंट आपको मेंशन करना है 1006 रुपीज। पहली रेक्टिफाई एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे, बस सप्लायर अकाउंट और 891 रुपीज मेंशन करेंगे। इसके बाद सेकंड में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, अपोजिट अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 75 रुपीज मेंशन कर दीजिए। थर्ड में कुछ आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं शो हो रहा होगा। फोर्थ में फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड शो होगा, बाय सनरी डेटर्स अकाउंट मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में 900 रुपीज। इसके बाद फिफ्थ में आपको फिर शो हो रहा है कि कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, और लास्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी टू कस्टमर अकाउंट, और 710 रुपीज को आप अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आ जाएगी, 791 डेबिट साइड आएगा और 1791 हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।